अमेरिकी सांसदों का हिमाचल में आकर तिब्बत पर बोलना क्या भारत के हित में है? ये सवाल तब से आने लगा जब अमेरिकी सांसदों ने तिब्बत आकर चीन को खरी खोटी सुनाई। तो इस पे और आगे क्या बात हुई जानेंगे इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम है अमरदीप और आप देख रहे हैं NL9 न्यूज़। अमेरिका के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के एक प्रतिनिधि मंडल ने बुधवार को हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा से मुलाकात की। इस दौरान प्रतिनिधिमंडल ने तिब्बत की स्वायत्तता का मुद्दा उठाया और तिब्बतियों के प्रति अमेरिका के अटूट समर्थन की बात कही। यह पहली बार है जब कोई विदेशी प्रतिनिधिमंडल भारतीय जमीन से तिब्बत का मुद्दा उठा रहा है और चीन को चेतावनी दे रहा है, जबकि भारत तिब्बत को चीन का हिस्सा मानता है और दलाई लामा और चीन के बीच चल रही तनातनी पर टिप्पणी करने से बचता है। इस घटनाक्रम के बाद सोशल मीडिया से लेकर विदेश मामलों के विशेषज्ञों के बीच यह सवाल उठने लगे हैं कि भारत को इससे आखिर क्या ही हासिल होगा। क्या वजह है कि अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल भारतीय जमीन से तिब्बत का मुद्दा उठा रहे हैं? क्या भारत की इसमें मौन सहमति है? क्या तिब्बत के सहारे चीन पर दबाव बनाने की रणनीति की जा रही है? इस घटना पर अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल ने क्या कहा, चलिए उनके बारे में बात कर लेते हैं। 7 लोगों के इस प्रतिनिधिमंडल में अमेरिकी कांग्रेस की पूर्व स्पीकर नैन्सी पेलोसी भी शामिल हैं। बुधवार को इस प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि अमेरिका चीन को दलाई लामा के उत्तराधिकार में हस्तक्षेप करने की इजाज़त नहीं देगा। अमेरिकी संसद की विदेश मामलों की समिति के अध्यक्ष और रिपब्लिकन नेता माइकल मैकॉल के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि तिब्बत को अमेरिका का समर्थन अटूट है। उन्होंने तिब्बत के साथ चीन के प्राचीन संबंधों के दावे को हास्यास्पद बताया। मैकॉल ने कहा, दशकों के बाद चीनी कम्युनिस्ट पार्टी CPC तिब्बती लोगों की स्वतंत्रता को खतरे में डाल रहा है। उन्होंने दलाई लामा के उत्तराधिकार के बारे में शामिल होने की कोशिशें भी की है। हम ऐसा नहीं होने देंगे। अमेरिकी सांसदों के तिब्बत में आने और बात बढ़ने के पीछे एक और कारण है और वो है कि हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ने हाल ही में तिब्बत चीन विवाद के समाधान को बढ़ावा देने वाले एक्ट को 391 से 26 से पारित कर दिया। इस बिल को पहले ही अमेरिकी सीनेट ने पारित कर दिया था। बिल के अनुसार अमेरिका तिब्बत के इतिहास, लोगों और संस्थाओं के बारे में चीन की ओर से फैलाई जा रही गलत सूचना से निपटने के लिए फंड मुहैया कराएगा। इस बिल में चीन के उस नैरेटिव को काउंटर करने की कोशिश की जाएगी जिसमें वह तिब्बत पर अपना बड़ा दावा करता है। बिल के जरिए कोशिश है कि चीन पर दबाव बनाया जाए कि वह तिब्बती नेताओं के साथ बातचीत करे जो साल 2010 से रुकी हुई है, ताकि तिब्बत पर समझौता हो सके। इसके साथ ही चीन तिब्बती लोगों की ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और भाषाई पहचान की चिंताओं को संबोधित करे। साल 1959 में तिब्बत के धर्मगुरु दलाई लामा को तिब्बत से भागकर भारत में शरण लेनी पड़ी थी। 31 मार्च 1959 को दलाई लामा ने भारत में कदम रखा था। 17 मार्च को वे तिब्बत की राजधानी लहासा से पैदल ही निकले थे और हिमालय के पहाड़ों को पार करते हुए 15 दिनों बाद भारतीय सीमा में दाखिल हुए थे। यात्रा के दौरान उनके और उनके सहयोगियों की कोई खबर नहीं आने पर कई लोग यह आशंका जताने लगे थे कि उनकी मौत हो गई होगी। भारत पहुंचकर उन्होंने एक निर्वासित सरकार का गठन किया। अब इतनी सारी बातें हो जाए और चीन शांति से बैठ जाए, ऐसा तो नहीं हो सकता। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता लिन चियान ने कहा कि ये सभी जानते हैं कि 14वें दलाई लामा कोई विशुद्ध धार्मिक व्यक्ति नहीं है, बल्कि धर्म की आड़ में चीन विरोधी अलगाववादी गतिविधियों में लिप्त एक निर्वासित राजनीतिक व्यक्ति हैं। लिन ने आगे कहा, अमेरिका को इस एक्ट पर हस्ताक्षर करके इसे कानून नहीं बनाना चाहिए। चीन अपनी संप्रभुता, सुरक्षा और विकास के हितों की दृढ़ता से रक्षा करने के लिए कड़े कदम उठाएगा। 1989 में दलाई लामा को शांति का नोबेल सम्मान मिला। दलाई लामा का कहना है कि वे चीन से आज़ादी नहीं चाहते हैं, लेकिन स्वायत्तता जरूर चाहते हैं। चीन तिब्बत को अपना भूभाग मानता रहा है, लेकिन तिब्बत खुद को चीन के अधीन नहीं मानता है और अपनी आज़ादी की बात करता है। कैसी लगी ये जानकारी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और बाकी के खबरों के लिए देखते रहिए NL9 न्यूज़।